और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोरोना के बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए अब स्थिति के हिसाब से राज्य सरकारों को खुद निर्णय लेने होंगे और केंद्र सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि प्रतिबंध लगाने के अधिकार राज्य को दिए गए हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि रेमडेसिविर का प्रोडक्शन अभी पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। आपको बता दें, कई राज्यों ने इसकी कंप्लेन भी की है कि रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा है, स्टॉक में कमी की बात कही है। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ तौर पर कहा है कि प्रतिबंध लगाना है या नहीं लगाना है या आगे किस तरह की कार्रवाई होनी है, इस पूरे मामले को देखते हुए वो राज्य सरकार खुद तय करे। और आपको बता दें कि देश में कोरोना की रफ्तार डराने वाली हो गई है। अब 12 दिन में कोरोना केस डबल हो रहे हैं। कोरोना की रफ्तार 16.69% तक पहुंच गई है। 10 राज्यों में ही कोरोना के 78.56% केस सामने आ गए हैं। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में फिर कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। दिल्ली में करीब 25,500 नए केस मिले हैं। यहां पर हालात बद से बदतर हो गए हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अस्पतालों में बेड की किल्लत है, ऑक्सीजन की दिक्कत है। यूपी में भी रिकॉर्ड केस मिले हैं। आपको बता दें, एक दिन में 503 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जिसके बाद महाराष्ट्र जो है वो सहम गया है। देखिए, दिल्ली और मुंबई के आंकड़े आपको पिछले 24 घंटे के दिखा रहे हैं। 25,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, जो कि बेहद डराने वाला है। और 8,000 से ज्यादा मामले मुंबई में। इनफैक्ट मुंबई में आपको थोड़े कम केसेस दिखेंगे, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, और ये राज्यवार देखिए साप्ताहिक प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं किस तरह से छत्तीसगढ़ में 30.38% केसेस यहां पर हैं, गोवा में उसके बाद आप देखिए 24.24%, महाराष्ट्र में 24.17%। और साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में किस तरह से कोरोना के कहर से पूरा देश करा रहा है। महाराष्ट्र 68,631 से ज्यादा के मामले सामने आए हैं। इसी तरह से दिल्ली में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और कोरोना की एक बार फिर से डराने वाली रफ्तार सामने आ रही है। आपको बता दें, डबलिंग रेट कम हो गया है। देखिए, 12 दिन में ही मामले अब डबल होते जा रहे हैं। संक्रमण का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों की हालत इस बीच जो है वो चिंताजनक है। कोरोना का पॉजिटिव रेट आप देखिए 16.69% हो गया है। किस तरह से कोरोना की ये रफ्तार डरा रही है लोगों को। साप्ताहिक पॉजिटिव रेट 13.54% सामने आ रहा है, जो कि अपने आप में भयानक है। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देश में कोरोना की रफ्तार डराने वाली हो गई है। अब 12 दिनों में ही कोरोना के केस डबल हो रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार 16.69% तक पहुंच गई है। 10 राज्यों में ही कोरोना के 78.56% तक केस सामने आए हैं। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में फिर कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 25,462 नए केस सामने आए हैं। बेड, ऑक्सीजन की दिक्कत की बात, किल्लत की बात खुद मुख्यमंत्री ने कबूली है। उत्तर प्रदेश में भी हाल बुरा है। 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा मामले यहां पर सामने आए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र में हालत भयानक दिखते हैं। 24 घंटे में देखिए यहां पर कितने ज्यादा मामले आ गए हैं। और 12 दिनों में सबसे जो डराने वाली खबर है वो ये है कि 12 दिनों में कोरोना के मामले डबल हो रहे हैं, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। अपने आप में ये डराने वाली खबर है। दिल्ली में आपको बता दें एक बार फिर से, ये देखिए आपको पिछले 24 घंटे का हाल बता रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 25,462 केस सामने आए हैं। मौत 161 लोगों की जान जा चुकी है। कुल एक्टिव केस 74,941 हो गए हैं। आपको बता दें कि देश भर में इन दिनों ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें आ रही है। इसे दूर करने के लिए रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। जल्द ही इन ट्रेनों को चलाया जाएगा, जिनसे ऑक्सीजन सिलेंडर देश भर के अलग अलग शहरों में पहुंचाए जाएंगे। ऐसे उपाय की तत्काल जरूरत क्यों है, इसका एहसास देश को शहडोल में हुए एक बड़े हादसे के बाद हुआ, जहां एक अस्पताल में 12 लोगों की मौत हो गई। 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई। ऑक्सीजन इनका खत्म होने के वजह से भांजे की वो डेड हो गया, खत्म हो गया।
और जो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ कम ऑक्सीजन की क्राइसिस है मध्य प्रदेश में भी और इंदौर में भी, उसके लिए एक संजीवनी का काम करेगा। जिस राज्य में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसें थम रही हैं, उस राज्य की सत्ताधारी पार्टी का नेता ऑक्सीजन की कमी को थोड़ी बहुत बताकर लोगों के जख्मों पर नमक रगड़ रहा है। ये वो मध्य प्रदेश है जिसके शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम होने से 12 कोविड मरीजों की मौत हो गई। लेकिन नेता इस आपदा में भी प्रचार का न सिर्फ अवसर खोज रहे हैं, भले ही लोगों तक इसकी सप्लाई में देरी हो जाए। शनिवार रात 10 बजे गुजरात से ऑक्सीजन के ये टैंकर इंदौर पहुंचे, जिसका स्वागत करने के लिए भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे और पूजा पाठ की। जनता को अच्छे से पता चल जाए कि उनके लिए टैंकर किसने मंगवाए हैं, इसके लिए ऑक्सीजन टैंकर पर एक बार नहीं 2-2 बार माला चढ़ाई गई। फोटो खिंचाकर नेताजी इतने अभिभूत हुए कि ऐलान कर बैठे कि इंदौर और राज्य में ऑक्सीजन की जो छोटी मोटी समस्या है वो जल्द खत्म हो जाएगी। और जो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ कम ऑक्सीजन की क्राइसिस है मध्य प्रदेश में भी और इंदौर में भी, उसके लिए एक संजीवनी का काम करेगा। ये जामनगर से आया, वाकई में मैं इंदौर वासियों की तरफ से रिलायंस के हर व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ। एक संकट के समय ये ऑक्सीजन जो आई है, वाकई में हमको एक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मंत्री जी के दावों पर क्या कहा जाए, लेकिन दावा है कि ऑक्सीजन टैंकर स्वागत सत्कार के इंतजार में करीब आधा घंटा इंदौर के चंदन नगर में ही खड़ा रहा। जब मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे, उसके बाद ऑक्सीजन टैंकर रिफिल स्टेशन रवाना हुआ। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम होने से शहडोल में 12 लोग मौत की नींद सो जाते हैं, वहां पर इंदौर जैसे कोरोना प्रभावित शहर में ऑक्सीजन टैंकर आधे घंटे देर से फिलिंग स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। जबकि हकीकत यह है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौत के दावे मरीज के रिश्तेदार लगातार कर रहे हैं। 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई, तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर खत्म हो गया था। ऑक्सीजन खत्म हो गया था। 4 बजे भोर में ऑक्सीजन खत्म हुआ है। रात में 8 बजे करीब हमारा भांजा राजकुमार जायसवाल को अंकित जायसवाल ने खाना खिला के आया है। वीडियो कॉलिंग घर पे बात किया है। तो शहडोल में रात भर में जिंदा मरीज सुबह लाश में तब्दील हो गए। अस्पताल प्रशासन ने इसकी वजह ऑक्सीजन टैंकर के देर से आने को बताया, जिस वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम हुआ और कोरोना से लड़ रहे लोगों की सांसें बंद हो गईं। जो ऑक्सीजन नहीं पहुंची वहां पे गाड़ी से यहाँ पे टाइम में, उससे ऑक्सीजन का दबाव कम हुआ, लेकिन ये ऑक्सीजन प्रदाय बंद नहीं हुआ। ऑक्सीजन प्रदाय अभी भी चालू है, अभी भी गाड़ी तो नहीं आई है, प्रदाय तो चालू है। लेकिन वो प्रेशर कम होने से बताया ना कि वो प्रेशर कम है। जैसे पानी की टंकी में पानी का लेवल कम हो जाता है, सब जगह प्रेशर कम होता है, जैसे तो वो कम हुआ है। इससे पहले 15 अप्रैल को जबलपुर में लिक्विड प्लांट में आई खराबी की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से 5 मरीजों की मौत हो गई थी, लेकिन सरकार ऑक्सीजन की कमी से मौत के दावे को खारिज करती है। कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। जिनकी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल थे, और जिस समय मृत्यु हुई बाकी पेशेंट भी वेंटिलेटर पर भी थे और किसी मरीज की तबीयत नहीं बिगड़ी। यदि ऑक्सीजन की कमी से कोई दुर्घटना होती तो फिर सभी मरीजों की तबीयत बिगड़नी थी, ऐसा नहीं हुआ। सरकार चाहे जो कहे, लेकिन ऑक्सीजन के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। राज्य में 22 मार्च को 64 मीट्रिक टन की डिमांड थी, जो 7 अप्रैल को बढ़कर 179 मीट्रिक टन हो गई। 8 अप्रैल को 234 मीट्रिक टन थी, जो 17 अप्रैल को 330 मीट्रिक टन हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 20 अप्रैल को एमपी में 440 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग होने की संभावना है। जनता तक ऑक्सीजन पहुंचाना सरकार का काम है। उसकी प्राथमिकता प्रचार से ज्यादा जल्द से जल्द जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन की सप्लाई पर होनी चाहिए, ताकि शहडोल जैसे अस्पतालों में टैंकर आने में देरी की वजह से फिर से सांसें न उखड़े। रविंदर शुक्ला, शहडोल, आज तक।
पुरानी कहावत है, संगठन में शक्ति है। जब जनता को सरकारों दलों की सबसे ज्यादा जरूरत है तब नेता आपस में लड़ रहे हैं। जी हां, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन को दूसरे राज्यों में डाइवर्ट करने का आरोप लगाया है। अब सवाल यह है कि क्या हम ऐसे कोरोना से जंग जीत पाएंगे? नागपुर के रहने वाले सुरेश पिछले 8 दिनों से ऑक्सीजन की तलाश में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ढूंढना मिशन इम्पॉसिबल हो चुका है। मैं 8 दिन से पेशेंट के लिए घूम रहा हूँ। हमारे घर में पेशेंट है, वो बीमार है। 8 दिन से मैं घूम रहा हूँ, तो बोलते हैं हम बेड दे देंगे तो आप ऑक्सीजन लाओ, आप रेमडेसिविर लाओ तो ही आपको बेड मिलेगा, नहीं तो बेड नहीं मिलेगी। एम्बुलेंस को फोन करते तो बोले आपके पास बेड है तो ही हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। मतलब लेकिन लाए तो लाए कहाँ से? सुरेश की तरह विक्रम को भी ऑक्सीजन की तलाश है। विक्रम के भाई कोरोना पीड़ित हैं, जिनके इलाज के लिए डॉक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर लाने की असंभव सी शर्त रख दी है। ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी है, तो जैसे हम देख रहे हैं कि अगर कोई घर में ही डॉक्टर आके उसको इलाज कर पाए, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड तो मिल नहीं रहा है। बेड मिल रहा है तो सिलेंडर नहीं है वहाँ पे। यहाँ के जितने भी गांधी बाग के एरिया में मैं 2 दिन से चक्कर काट रहा हूँ सिलेंडर के लिए, कहीं भी कोई भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ, कहीं कोई बेड नहीं है। कभी भी रात को बहुत खांसी हो रही, भाई को ऑक्सीजन लेने में बहुत कमी हो रही। डॉक्टर ने बोला अगर कहीं से आपका सिलेंडर का कुछ होता है व्यवस्था आप कर लीजिए, हम घर में आके लोकली डॉक्टर आके हम कर देंगे। वैसे ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हम बहुत घूम रहे हैं। महाराष्ट्र की तरह पूरे देश भर में लोग लाचार हैं। इस महामारी ने सभी दावों की पोल खोल दी है और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब सारी कोशिश एक दूसरे को कसूरवार ठहराने की है। ऑक्सीजन की किल्लत के कारण लोगों की तड़प तड़प करके मौत हो रही है। दबाव डाला जा रहा है कि महाराष्ट्र को दवाई नहीं दी जाए। 70% पॉजिटिव कोरोना पेशेंट उन 5 प्रदेशों से है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। लोग मर रहे हैं और बीजेपी राजनीति करना चाहती है। ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है, देश देख रहा है कि देश की जनता ही इन्हें सबक सिखाएगी। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार मध्य प्रदेश के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन रोकने को लेकर इसे बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बना रही है। मध्य प्रदेश ने पहले कंसंट्रेटर के ऑर्डर दिए थे, अब उन्हें न भेजने के लिए महाराष्ट्र सरकार निर्माता कंपनियों पर दबाव बना रही है कि मध्य प्रदेश से पहले महाराष्ट्र को दें। इसी तरह का आरोप महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने लगाया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने इल्जाम लगाया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई करने वाली 16 कंपनियों को केंद्र सरकार ने धमकी दी है कि अगर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को इस इंजेक्शन की सप्लाई की तो उनकी कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जो एक्सपोर्ट के लिए पैकिंग की गई थी ऐसी 30 लाख वाइल है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से किल्लत बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सारे खेल में महाराष्ट्र बीजेपी का क्या संबंध है, ये लोगों के मन में संदेह पैदा करने वाला है। देवेंद्र जी कल स्वयं चले गए एक दवाई कंपनी के मालिक के लिए, इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। यह समय आरोप प्रत्यारोप या कटाक्ष की राजनीति करने का नहीं है। सभी दलों ने एक साथ काम करने का यह समय है, यह संकट काल का समय है। पर आंकड़ों की बात करें तो मुंबई और महाराष्ट्र में इन 3 दलों के वसूली खेल के कारण सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े और मौत के आंकड़े मुंबई महाराष्ट्र से हैं। आरोप के शोर में ऑक्सीजन की कमी गहराती जा रही है। नौबत यह आ चुकी है कि नालंदा के मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट ने नीतीश सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि उन्हें अस्पताल की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। सुपरिटेंडेंट के अनुसार अस्पताल में ऑक्सीजन की बेहद कमी है, लिहाजा वो कोरोना मरीजों की देखभाल नहीं कर पा रहे। ऑक्सीजन के बिना मरीजों की मौत हो रही है। कुछ न कर पाने से अच्छा है कि उन्हें अस्पताल से ही हटा दिया जाए। कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है पटना में, और इसको देखते हुए जितने भी पटना के प्लांट हैं, पटना में वैसे 3 प्लांट हैं ऑक्सीजन के, उन सबको जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसी के अनुसार वितरण भी हो रहा है। जिस हॉस्पिटल को जितनी ज़रूरत है, आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है NMCH, ECR, एम्स, IGIMS, NMCH, ये तमाम जो हॉस्पिटल के नाम हैं, उनको इतने सिलेंडर यहां से सप्लाई किए गए हैं। ऑक्सीजन की कमी की शिकायत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी की, जिनका दावा है कि अब दिल्ली में सिर्फ 100 ICU बेड बचे हैं। ICU बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग
सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री को खत भी लिख चुके हैं। वहीं उद्धव ठाकरे पीएम से अपनी गुहार फोन पर लगा चुके हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस शासित राज्यों की बदहाल तस्वीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का अंतर तेजी से बढ़ रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है और वैक्सीन खत्म हो रही है। वेंटिलेटर्स की प्रोक्योरमेंट हमने की है, हमने आईसीयू डेवलप की है, हमने सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया है, हमने ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी है, सामान्य बेड भी है, क्वारंटीन बेड भी है और जनरेशन के प्लांट्स लगाए हैं। लेकिन सवाल ये कि जब इतने केसेस रोज पॉजिटिव आएंगे तो फिर ये इंतजाम भी तो कम ही पड़ेंगे ना। देश भर में ऑक्सीजन की कमी पर प्रधानमंत्री शुक्रवार को बड़ी बैठक कर चुके हैं, जिसके बाद 100 से ज्यादा अस्पतालों में अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। इसी कड़ी में रेलवे ने आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई है, जो महाराष्ट्र से खाली टैंकर सोमवार को लेकर चलेगी और विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो से ऑक्सीजन उठाएगी। इसकी जानकारी पीयूष गोयल ने ट्वीट करके देश को दी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने सारे देश को स्वास्थ्य सेवाओं की अहमियत को समझा दिया है। अब ये समझने की बारी सियासी दलों की है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और आपको बता दें, अलग अलग राज्यों में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्यों को 6177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें, कई राज्य इस वक्त ऑक्सीजन की कमी से करा रहे हैं, परेशान हैं। इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश को 800, दिल्ली को 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देंगे, ये कहा है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। 12 राज्य सरकारों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये बात कही है। 15 अप्रैल को 4795 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की खपत की बात कही गई है। 6177 मेट्रिक टन, 6177 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हमने अलग अलग राज्यों को उपलब्ध कराने का आज पूरा प्लान फाइनल कर दिया है और हर राज्य के हिसाब से इस ऑक्सीजन को अलॉट किया है, जो आगे चल के महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों के हिसाब से कितना कितना एक एक राज्य को किधर से जाएगा, ये मैपिंग आज पूरी तरीके से की गई है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।